आशा पर संसार टिका है। जन्म से लेकर मरण काल तक मनुष्य की आशा खत्म नहीं होती। आशा जीवन का सौंदर्य है, आशा जीवन का दीप है। आशा थाली में भरा एक ऐसा खाद्य है जिसे मन खा रहा है, पर थाली ज्यों की त्यों आज तक भरी हुई है। जी हाँ, नमस्कार। बिहार की बात के साथ मैं राकेश रंजन। बात सियासत की, सियासत के केंद्र में बने नीतीश कुमार की। हालांकि बात खास बिंदु पर केंद्रित है। नीतीश हाल के वर्षों में पूरी तरह बदले से हैं। लगातार वे कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको काफ़ी भला बुरा कहा जा रहा है, उपहास उड़ाया जा रहा है। बिहार ही नहीं, देश की सियासत का यह कद्दावर और वजनी शख्स कभी प्रधानमंत्री के पैर छूता है, कभी विधानसभा में प्रजनन विधि की प्रायोगिक कक्षा टीचर बन जाता है, कभी किसी पुण्यात्मा को पुष्प निवेदित करने की जगह जीता जागता इंसान को पुष्पांजलि अर्पित कर देता है, कभी अपने आजू बाजू के लोगों से गले लिपटकर बालकों जैसा लार दुलार करता है, प्यार लुटाता है। होली मिलन के मौके पर मूड ऐसा होलियाना कि छोटों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है। इस बदले बदले नीतीश कुमार को देखकर उनकी कुर्सी पर नजर गड़ाए नेताओं और दलों को उम्मीद की किरण दिखती है और उनकी बाँछें खिल जाती है। तो क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश का अब यह बदला रूप ही ज्यादा दिखेगा और पुराने नीतीश को सियासी अखाड़े में परास्त करने की कोई सूरत नहीं देखने वाले चेहरों को नीतीश की नई सूरत सियासी संजीवनी देगी और बिहार को पूरी शिद्दत से अपनी सेवा देने वाला, विपरीत धारा में बहने का साहस रखने और हर बार गिरकर पूरी ताकत से खड़ा होने वाला नीतीश कुमार सार्वजनिक दूर किस्से कहानियों का हिस्सा बनने वाले हैं। मेरी बात अलग है, उस पर आऊंगा। उससे पहले जो सार्वजनिक मंचों पर और आम और खास की ओर से जो कुछ कहा जा रहा है वह सुन लीजिए। लोक निंदा बहुत खराब चीज होती है, मजबूत व्यक्ति को भी पूरी तरह तोड़ कर रख देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राम द्वारा सीता का त्याग, फिर जल समाधि। पहले घोर विरोधी भी नीतीश कुमार करते थे, तमाम असहमतियों के बावजूद। लेकिन ऐसा लगता है कि अब उनके घनिष्ठ लोगों के अलावा कोई उनकी इज्जत नहीं करता और इसकी एकमात्र वजह है उनकी बार बार पलटी। एक बात यह कि सच बताऊं तो मुझे ऐसे लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं आते जो बीजेपी को सत्ता शीर्ष पर बैठा नहीं देखना चाहते, लेकिन केंद्र से लेकर प्रदेश तक में बीजेपी को स्वीकार बनाने वाले, बीजेपी से गठबंधन करके बीजेपी की जड़ मजबूत करने वाले नीतीश से उम्मीद पालते हैं। आपको स्पष्ट कर दूं कि यह मेरी प्रतिक्रिया नहीं है, यह बातें मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, यह विभिन्न माध्यमों सार्वजनिक मंचों पर रखी गई बातें हैं। तो नीतीश ने 17 महीने की राजद के साथ सरकार में अच्छा काम किया था, खासतौर पर नौकरी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। फिर भी समर्थन वापस लेकर फिर भाजपा के साथ चल दिए, जबकि उनके साथ 2005 से ही है, पर पेट नहीं भर पा रहा। अब तो खत्म पर हैं और उनकी पार्टी के मेन नेता भी उनके हाथों में नहीं है। अब अगर पलटे भी तो उनकी पार्टी उलट पलट जाएगी। न तो यह डेमेंशिया का लक्षण है या कोई और मानसिक अवस्था, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की भूख, अपने बलबूते किसी दम पर सत्ता में न आ पाने का यथार्थ, पर हर हाल में सत्ता में बने रहने के लिए तिकरमबाजी और बार बार कलाबाजियां खाने की राजनीतिक कला और हर बार पलटी मारने को बेशर्मी से जस्टिफाई करना। कहावत है, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। यह सब गुण किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के नहीं होते। राजनीति में शीर्ष पर रहने के लिए एक आभा मंडल का निर्माण जरूरी था, जो नीतीश ने बनाया। अब वह छीन हो गया है तो नंगे हो गए हैं। नीतीश के राजनीतिक जीवन का अंतिम समय है। इस बार मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, न भाजपा मूड में है और न ही राजद।
भाजपा की कृपा से केंद्र में कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय या राज्यपाल पद मिल जाए, बस बिहार की सत्ता से बाहर होने से कहीं बेहतर है केंद्रीय मंत्री या राज्यपाल पद पर पूर्णकालिक रूप से रहने के बाद राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर अपने अहंग, जो नीतीश में बहुत है, के साथ रिटायर हो जाना। नीतीश जी का पतन उस दिन हो गया जब वो इंडिया गठबंधन को बाय बाय करे। साथ रहते तो इतिहास पुरुष बन जाते, बाकी सत्ता लोलुपता है और कुछ नहीं। नीतीश जी एक अच्छे राजनीतिज्ञों में से एक माने जा सकते हैं, कम से कम महिलाएं और शिक्षकों के लिए तो उनका योगदान लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक समय कॉलेज के शिक्षकों का वेतन 6 महीने बाद मिलता था। शायद हर कर्मचारी की यही दुर्दशा थी। सुशासन बाबू की उपाधि भी उन्हें यूं ही नहीं मिली, लेकिन कुछ तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उन्हें हो रही है। लालू राज से त्राहि कर रही बिहार की जनता को नीतीश जी ने त्राण दिलाया, साथ ही बिहार में सुशासन स्थापित किया, बिहार को विकास की तरफ मोड़ दिया। आज उम्र के इस पड़ाव में निश्चित रूप से नीतीश कुमार में वो प्रखरता परिलक्षित नहीं हो रही, लेकिन आज भी बिहार में उनसे बेहतर विकल्प दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। प्रशांत किशोर अंतिम विकल्प नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको स्वयं को साबित करना उनके लिए कड़ी चुनौती है। वे बिहार को नीतीश के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे या बिहार के केजरीवाल साबित हो जाएंगे, यह भी उन्हें साबित करना पड़ेगा। एक बातें हैं, हंसब ठठाब फूलाबहु गालू, ठठाकर हंसू और गाल भी फुला रहे। विचित्र स्थिति है। जातिवादी ठूह पर बैठी बिहार की निर्लज राजनीति की इसे विडंबना कहें, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। हाथी पर सजे सिंहासन पर अकड़ कर बैठूं भी और किसी भी अरे गहरे के खुरों पर साष्टांग लीट भी जाऊं, ऐसी दयनीय रूप से घिनौनी स्थिति का महिमा मंडन जो करते हैं, कर सकते हैं, वे धन है, महान है। राजद और भाजपा दो धूड़ी छोर पर रस्सी पर राजद और भाजपा दो धूर छोर पर रस्सी पर अब तक बिना लड़खड़ाते नीतीश कुमार चलते आए हैं। आगे की कविता को याद कीजिए, नाच। और अंत में नीतीश जी का दोष नहीं है, यह खास औषधि का दोष है। नीतीश जो कल थे वह आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लोगों का प्यार और स्नेह उनसे जुड़ा हुआ है। बहरहाल अपनी बात पर आने से पहले बता दूं कि आज ही यानी रविवार 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में 51,000 से अधिक चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई मंत्री और आला अधिकारी उपस्थित थे। चुनावी सीजन में विपक्ष के रोजगार वाली चुनौती और इस बाबत उनके दावे और वादे के लिहाज से टीम एनडीए की ओर से यह कदम अहम माना जा रहा है। तो अब आते हैं खास विश्लेषण पर। नीतीश कुमार अगर अपने आप में रहते तो मोदी के पैरों की ओर भी कदापि नहीं झुकते और लोगों की तो बात ही क्या है। लेकिन कुछ दिनों से वे कई बार कई लोगों के पैरों की ओर झुकते देखे गए हैं। यह एक विशिष्ट मानसिक अवस्था हो सकती है जिसकी व्याख्या मनोविश्लेषक या डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन इसे नीतीश जी के मनोबल और आत्मसम्मान से जोड़ना कहीं से भी उचित नहीं है। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हिंदी हैं, पत्रकारिता को लंबा वक्त दिया है, लंबा समय गुजारा है। हेमंत कुमार झा कहते हैं कि मेरे पिता दुर्भाग्य से 70-71 की उम्र में ही डायमेंशिया के शिकार हो गए थे। मैंने उन्हें बेहद करीब से देखा कि इस दौरान उनमें कैसे मानसिक परिवर्तन आए। वे चीजों को अक्सर भूल जाते थे। वे बेहद भावुक हो गए थे, इतने भावुक कि मेरी उम्र के मेरे मित्र जब मुझसे मिलने आते, मेरे पिता सामने आकर उन्हें प्रणाम करते और जब जाने लगते तो अक्सर पिताजी उनके हाथों को थाम लेते। कभी कभार अतिशय भावुकता में उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते। यह व्यवहार था,
लेकिन यह डिमेंशिया का अपना प्रभाव रहा होगा। डिमेंशिया अलग अलग लोगों में अलग अलग लक्षणों के साथ सामने आता है। यह रोग की अवस्था, व्यक्ति की चिकित्सा और उसकी मानसिक मजबूती या कमजोरी के हिसाब से होता है। मेरे पिताजी शानदार, मजबूत और जबरदस्त व्यक्तित्व के आदमी थे। जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, अनेकों स्तरों पर अनेक तरह के संघर्ष। उन्होंने कई संस्थाओं के निर्माण में बड़ी भूमिकाएं निभाई। कॉलेज के प्रोफेसर, प्राचार्य रहे। जेपी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भूमिगत होकर गुप्त रूप से अखबार के प्रकाशन में जुड़े, मसाल जुलूसों में आगे रहे। इमरजेंसी के दौरान जेल गए, लंबी अवधि तक जेल में रहे, जहां उनके पिता यानी कि मेरे दादा उसी आंदोलन में पहले से जेल में थे। ऐसे मजबूत व्यक्ति का 70 वर्ष की आयु में ही ऐसा हाल देख हम लोग दुखी होते थे। हालांकि वे ठीक ठाक ही थे, लेकिन अक्सर अतिशय भावुकता में वे कुछ ऐसा कर जाते थे जो सामान्य तौर पर वे नहीं करते। मसलन मेरे मित्रों या किसी भी और के जाने के समय उनका हाथ पकड़कर रो पड़ना, बोलने की रौ में कुछ ऐसा बोल जाना जो नॉर्मली उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी। नीतीश जी मेरे पिताजी की उम्र से अधिक उम्र में हैं अब, और मैंने टीवी पर गौर से कई बार ऑब्जर्व किया कि वे अभी भी मानसिक रूप से बेहतर हैं, सिवाय इसके कि पता नहीं किस रौ में, किस अंतः प्रेरणा में वे कभी कभार किसी के पैरों पर झुकने लगते हैं। ऐन वक्त पर किसी का नाम भूल जाना या किसी ऐसी बातें बोल जाना, कभी ऐसी बातें बोल जाना जो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती, तो यह उनकी विशिष्ट मानसिक अवस्था का संकेत है जिसे विशेषज्ञ बेहतर समझ सकेंगे। नीतीश जी ने बिहार पर बहुत गर्व किया है और इस बात को महसूस किया है कि मोदी जी के चरमोत्कर्ष के दिनों में भी वे उनके सामने नहीं झुके। जब उनसे जा मिले तब भी अपनी शर्तों पर मिले और अपनी धमक बरकरार रखी। बिहार आज भी उनसे यही उम्मीद रखता है, लेकिन अफसोस कि अब वे नीतीश जी नहीं लगते। तब भी एक राजनीतिक तबका है जो उन्हें घेरे है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखने पर अड़ा है। बिहार में ऐसे लोगों की बहुत संख्या है जो राजद को पसंद नहीं करता, लेकिन यह भी उसे स्वीकार नहीं कि भाजपा सत्ता के शीर्ष पर आ जाए। ऐसे लोग अभी भी नीतीश जी की ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे लोग जब नीतीश जी को आर.के. सिन्हा और रविशंकर प्रसाद जैसों के ओर झुकते नीतीश जी के वीडियो देखते हैं तो उनका मन व्यथित हो जाता है। क्या हो गया है नीतीश जी को? कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आता, लेकिन वीडियो क्रांति के इस दौर में उनकी हर छोटी बड़ी गतिविधि वीडियो सामने आते रहते हैं। उनके भाषणों में अब वह ओज नहीं, उनके व्यक्तित्व में अब वह तेज नहीं, लेकिन तब भी लगता नहीं कि नीतीश जी चूक गए हैं। वे अभी भी, और इतना तो है ही कि उनके लोग नारे लगा रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इस हालत में भी नीतीश जी को सिर माथे पर बिठाने को तैयार हैं, क्योंकि वे बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ भाजपा का राज हो जाए। नीतीश जी जिस मानसिक अवस्था में प्रतीत होते हैं, ऐसी अवस्था में आदमी धीरे धीरे अतिशय भावुक और निष्कलुष होता जाता है। अनपेक्षित रूप से किसी के पैरों की ओर झुक जाना इस तथ्य का एक लक्षण हो सकता है। डिजिटल मीडिया में कुछ लोग इसे नीतीश जी के आत्मसम्मान के पतन और मनोबल में ह्रास से जोड़ते हैं। यह नितांत बेतुकी बात है। नीतीश जी जैसा राजनीतिक व्यक्तित्व विरल है। अगर वे किसी राष्ट्रीय पार्टी में होते तो प्रधानमंत्री बनने की सारी पात्रता रखते थे। यह उनका और बिहार का दुर्भाग्य रहा कि वे ऐसी छोटी पार्टी में रहे, लेकिन तब भी अपने राजनीतिक कौशल से वे दशकों तक मुख्यमंत्री रहे। इसके पीछे उनके तथाकथित पलटी मारने की अदा से अधिक बिहार के लोगों की उनके प्रति आस्था का प्रभाव है। बिहार में बीजेपी को राजनीतिक जमीन हासिल होने में नीतीश जी की मुख्य भूमिका है। इसके लिए इतिहास उन पर क्या निर्णय सुनाएगा, यह इतिहास तय करेगा। नीतीश कुमार को पूरी तरह चुका हुआ मान लेना जल्दीबाजी लगती है। भले ही वे अक्सर असामान्य कुछ कर या बोल जाते हों, प्रतीत होता है कि कभी कभार सार्वजनिक व्यवहार में वे अतिशय भावुकता के शिकार हो जाते हैं, जो किसी विशिष्ट मानसिक अवस्था लक्षण हो सकता है। तो बहरहाल यह संयोग और व्यक्ति के भाग्य की बात है। 78-79 वर्ष की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को हाँक रहे हैं और 82-83 की उम्र तक
हाँकते रहेंगे। और महज 74 के नीतीश को लेकर ऐसी बातें हो रही है। नीतीश कुमार चाहे जो भी राजनीतिक समझौते करें, खुद के आत्मसम्मान और गुरूर से जीवन में कभी समझौता नहीं किया। आज उम्र और अवस्था के इस पड़ाव पर उन्हें आत्म सम्मानहीन बताना उनके प्रति घोर अन्याय होगा। किसी के पैरों पर उनके झुक जाने की तर्कसंगत व्याख्या होनी चाहिए। बाकी उनकी असल स्थिति के बारे में विशेषज्ञ बताएंगे और उनका राजनीतिक भविष्य बिहार की जनता तय करेगी। तो संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।